Hello students, let us start our new chapter producer equilibrium। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज ए प्रोड्यूसर। नेक्स्ट जो हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ tabular and diagrammatical presentation of producer equilibrium. Now first of all, who is a producer? A producer is an economic agent who produce goods and services, who sell goods and services, and motive is income generation, or we can say motive is profit. The producer is an economic agent who produce and sell goods and services in the market for generation of income. Production requires inputs, factor input as well as non factor inputs. Factor input जैसा कि आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स में रॉ मटेरियल आ गया या जो भी दूसरी चीजें, जस्ट लाइक मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए फ्यूल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। दीज आर द नॉन फैक्टर इनपुट्स। एंड किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स दोनों ही रिक्वायर्ड होते हैं। और जितना भी एक्सपेंडिचर होता है ऑन फैक्टर इनपुट्स एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर होता है कॉस्ट। And on the other hand, by selling of goods and services by the producer led to revenue। यानी जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने के बाद जो टोटल अमाउंट रिसीव होता है उसे कहते हैं रेवेन्यू। एंड प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। जितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, यानी हम बात करते हैं कि जब मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, उस केस को हम कहते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। So producer equilibrium refers to a situation when a producer is getting maximum profit। यानी ये वो सिचुएशन है जहां पर प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा हो, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा हो, उसे कहेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। टीआर माइनस टीसी, टीआर टोटल रेवेन्यू, टीसी प्रॉफिट और टीसी कॉस्ट, और दोनों का डिफरेंस होता है प्रॉफिट। जहां मैक्सिमम प्रॉफिट है, दैट केस इज कंसीडर एज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। Now next two concepts, economic profit and the accounting profit. What is the difference between economic profit and accounting profit? Both economic profit and accounting profit both are estimated as the difference between TR and TC। जब दोनों को ही हम TR और TC से निकालते हैं, then दोनों में क्या डिफरेंस है? There is a significant difference between the two concepts, whereas accountants consider only explicit cost in the estimation of TC, and economics consider both explicit as well as implicit cost. Now, what do you mean by explicit cost? Explicit cost is that cost जो कि हम बाहर पे कर रहे हैं। जब हम किसी से लैंड रेंट पे लेते हैं, किसी से कैपिटल इंटरेस्ट पे लेते हैं, किसी को हम अपने एज ए वर्कर रखते हैं, तो जो बाहर पे कर रहे हैं दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट, जैसा कि आप लोगों ने कॉस्ट के चैप्टर में भी किया था, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो कि हमारे अपने फैक्टर्स की कॉस्ट होती है, यानी सेल्फ ओन रिसोर्सेज की जो कॉस्ट है, वो क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हम बाहर किसी को पे नहीं कर रहे। जब हम अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं टीआर माइनस टीसी, तो टीसी में यहाँ जस्ट हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट लेते हैं, यानी जो भी हम अकाउंट्स के अंदर अपनी एंट्रीज दिखाएंगे वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी जो बाहर किसी को पे की जा रही है। इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉफिट, देन टीआर माइनस टीसी, here TC include both explicit cost and implicit cost, यानी जो बाहर पे कर रहे हैं वो भी, और जो हमारे अपने रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर भी हम इम्प्लिसिट कोस्ट के अंदर लेंगे। जस्ट यानी हम लोग खुद वहां पर जो वर्क कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और फैमिली मेंबर वर्क कर रहा है, या हमारी अपनी लैंड है जो हम यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो भी इम्प्लिसिट कोस्ट के अंदर आते हैं। यानी अपनी लैंड को हम अपने वर्क में यूज ना करके, अपने फैक्ट्री प्रेमिसेस के लिए यूज ना करके किसी को बाहर देते तो हमें रेंट मिलता। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिस जो हम
फेस कर रहे हैं वो क्या है, वो एक तरह से इम्प्लीसिट कोस्ट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर वी विल कंसीडर बोथ एक्सप्लिसिट कोस्ट एंड द इम्प्लीसिट कोस्ट। नाउ नेक्स्ट, gross and net profit. What is the difference between gross and net? When we use TR and TBC, TR minus TBC equal to gross profit, बट जब नेट प्रॉफिट की बात आती है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन TR माइनस TC, एंड हियर TC इंक्लूड TBC प्लस TFC बोथ। यानी ग्रोस प्रॉफिट में TR माइनस TBC करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कोस्ट। बट जब नेट प्रॉफिट की बात आती है, देन वी विल यूज TR माइनस TC एंड TC इंक्लूड TBC प्लस TFC बोथ। नेक्स्ट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। ये कुछ और हम पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं, इसे हम एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं, इसे हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। when total revenue is more than total cost, or we can say average revenue is more than average cost. How can we calculate average revenue or average cost here? When TR divided by quantity, then हमारे पास क्या आ जाएगा, AR आ जाएगा। when we calculate when we divide TC by quantity, तो हमारे पास क्या आएगा, AC। when AR is more than AC, तो यहाँ पर जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट, यानी जब AR AC से ज्यादा होगा। उसके बाद आता है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर हम क्या लेते हैं, TR इक्वल टू TC और TR बाई क्यू, यानी टोटल रेवेन्यू को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे और टोटल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, तो क्या कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाएंगे, AR एंड AC। सो व्हेन TR इक्वल टू TC और AR इक्वल टू AC, here a producer is getting normal profit। अब यहाँ कॉन्सेप्ट ये आता है कि जब AR इक्वल टू AC, यानी जितने का प्रोडक्ट बन रहा है उतने का ही सेल हो रहा है, तो ऐसे केस में नॉर्मल प्रॉफिट कहाँ से आया। जब भी कोस्ट की बात की जाती है तो कोस्ट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। अगर कोस्ट से ज्यादा हमें रेवेन्यू मिल रही है, इट मींस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। और जब कोस्ट के इक्वल रेवेन्यू मिल रही है, सपोज वी आर प्रोड्यूसिंग ए पेन एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹10 एंड एवरेज रेवेन्यू इज आल्सो ₹10, यानी ₹10 में हम पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं और ₹10 का ही सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी कोस्ट के अंदर इंक्लूड है। तो वो नॉर्मल प्रॉफिट जो इंक्लूड है, और अगर हम उसे ₹10 की बजाय ₹12 में सेल कर रहे हैं, देन दिस इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सब नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। ए प्रोड्यूसर अर्न सब नॉर्मल प्रॉफिट और इनकर लॉसेस व्हेन TR इज लेस देन TC, यानी टोटल रेवेन्यू जब टोटल कॉस्ट से कम होगा, और वी कैन से व्हेन AR इज लेस देन AC, यानी वो पेन जो हम ₹10 में प्रोड्यूस कर पा रहे थे, उसे हम अगर ₹8 में सेल कर रहे हैं, देन AR इज लेस देन AC। सो हेयर ए प्रोड्यूसर इज गेटिंग ओनली सब नॉर्मल प्रॉफिट, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, प्रोड्यूसर इज इनकर लॉसेस। तो ये जो तीन कॉन्सेप्ट हमने पढ़े अभी, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड उसके बाद जो हमने किया सब नॉर्मल प्रॉफिट। उससे पहले के जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, इकोनॉमिक प्रॉफिट को हमने स्टडी किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट को स्टडी किया, ग्रोस प्रॉफिट स्टडी किया हमने, नेट प्रॉफिट किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने किया दैट वाज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या था, जहां पर एक प्रोड्यूसर को क्या मिल रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और यहाँ पर क्या होनी चाहिए, दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, वेयर MR इक्वल टू MC एंड वेयर MR इक्वल टू MC, वहां पर क्या होना चाहिए, MC शुड बी राइजिंग, उसके बाद MC बढ़ती हुई होनी चाहिए। तो ये कंडीशंस तो हम कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपने कर ली। नेक्स्ट जो किया आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट, जिसके अंदर हमने लिया एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, बोथ को कंसीडर किया। बट इन अकाउंटिंग प्रॉफिट सिर्फ हमने क्या कंसीडर किया, TR माइनस TC, जिसमें क्या था, ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट था। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया ग्रोस प्रॉफिट, जिसके अंदर आपके पास क्या था, TR माइनस TBC। बट जब नेट प्रॉफिट की बात की, TR माइनस TC, जिसके अंदर दोनों इंक्लूड थे, FC एंड VC। और उसके बाद हमने डिस्कस किया अपना एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट वेयर TR
is more than TC, normal profit where TR equal to TC, and subnormal profit where TR is less than TC. तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट रहेगा कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जब इसे हम शेड्यूल और कर्व की हेल्प से कल के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे.